भी है। और इस नए चैनल जीरो टू इन्फिनिटी के अंदर आप सभी का स्वागत है। पहले हम कुछ लीगल डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं। आदरणीय बंधु, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रफुल्ल डाबी है। यह चैनल जीरो टू इन्फिनिटी अपने नाम की ही तरह जीवन के हर आयाम को कवर करेगा। जिस प्रकार पक्षी अपनी मौज में बोलते हैं, कवि अपने को कविताओं में अभिव्यक्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे हृदय के सत्य की अभिव्यक्ति इस चैनल के माध्यम से होगी। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत को 2020 तक विकसित बनाना चाहते थे, परंतु आज 2020 का भारत हमारे सामने है और लगता है कि विकसित बनने में बहुत समय अभी तक बाकी है। मैं भी सामान्य व्यक्ति के रूप में इस देश और पृथ्वी को एक बेहतर स्थान बनाने में अपने हिस्से का योगदान करना चाहता हूँ, जिसे कुछ लोग राम राज्य या यूटोपिया भी कहते हैं। ईश्वर के द्वारा मानव को दी गई स्वतंत्र इच्छा शक्ति, फ्रीडम ऑफ विल और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और अनुच्छेद 51 का नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य के तहत मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा हूँ। मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि आप इस चैनल के विचारों को यदि उपयोगी मानते हैं तो उसे व्यवहार में लाएं, उचित समझें तो इन विचारों का प्रसार करें। चैनल में कहीं भी आपका मन नहीं मान रहा है तो आप इस चैनल को तुरंत बंद कर सकते हैं। आपको देखने, लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, इसीलिए किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु मैं उपलब्ध नहीं हूँ। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मेरे द्वारा किसी भी मानव के हृदय को ठेस नहीं पहुँचे, परंतु फिर भी किसी भी बंधु के हृदय को यदि ठेस पहुँचती है तो मैं प्रेम पूर्वक एडवांस में क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, अतः कुछ नियमों में बंधा हुआ हूँ, अतः सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि यह चैनल किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ हेतु नहीं है। यदि संयोगवश ऐसा होता भी है तो उस आर्थिक लाभ को दान कर दिया जाएगा। अंततः ऊपर की जरूरी परंतु नीरस बातों हेतु क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए इस देश को, इस पृथ्वी को एक बेहतर स्थान बनाने में साथ मिलकर प्रयत्न करें। धन्यवाद। संगच्छत्वम। लेट्स गो टुगेदर। तो जो जीवन का सबसे पहला आयाम है जिसे हम कवर करने जा रहे हैं, दैट इज द कोरोना। व्हाट शुड बी नो फर्स्ट, साइंस और एप्लीकेशन। जीवन के सिद्धांतों को सबसे पहले जानने का आवश्यकता है या उन सिद्धांतों की यूज को हमें जानने का ज़रूरत है। एक बार हम लॉर्ड बुद्धा की एक स्टोरी के बारे में जानते हैं। एक बार क्या हुआ कि लॉर्ड बुद्धा ने एक घायल पक्षी को देखा, ठीक है, जो जिसके अंदर की पूरा का पूरा तीर लगा हुआ था। पक्षी काफ़ी घायल था। तो भगवान बुद्ध ने केवल उसको दिखा कि यही समझाने की कोशिश किया कि लाइफ ऑफ द बर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट और द मोर फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस विल बी इम्पोर्टेंट। लाइक तीर का कलर क्या था, किसने काम किया, कैसे काम किया, बाकी कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं था। पक्षी की जान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। दैट्स वाई वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट आफ्टरवर्ड्स, बट द यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। This is the corona or the COVID-19 virus treatment situation. Present condition of the India is 3.43 lakh persons are infected. This is out of control in the Mumbai and the Delhi. It is increasing day by day, and many of the persons are telling that peak is yet to come. अभी तक भी पीक आना बाकी है, ठीक है। और अगर हमारे 1.3 करोड़ लोगों की, सॉरी 130 करोड़ लोगों की अगर कंट्री के अंदर पीक अगर आता है तो शायद लाखों लाशें गिर सकती है। हमें उनके लिए तैयार रहना होगा, परंतु किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं इसके बारे में हम धीरे धीरे करके मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करता हूँ। करना न करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड दिस कोरोना प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, लेबर प्रॉब्लम, पैनिक इन द पीपल, प्रेशर ऑन द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक द LNJP हॉस्पिटल ऑफ द दिल्ली। अगर आपने कुछ दिन पहले एक इंडिया टीवी का एक क्लिपिंग देखा होगा, दैट वाज स्टिंग ऑपरेशन। तो LNJP हॉस्पिटल में काफ़ी भयावह सिचुएशन थी, ठीक है। तो वह सिचुएशन हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ना हो, ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट सिनेरियो फॉर द कोविड, दैट नो फुल प्रूफ सॉल्यूशन विद द एलोपैथी। एलोपैथी के अंदर कोई भी टीका नहीं है, कोई भी मेडिसिन अभी तक इस मोमेंट तक अवेलेबल नहीं है। टुडे इज द 16 जून। वैक्सीन और मेडिसिन मे कम आफ्टर ऑफ द सम ऑफ द मंथ, क्योंकि किसी भी मेडिसिन को अगर आप टेस्ट करते हो उसमें कुछ टाइम लगता है, और इट मे और मे नॉट कम लाइक द एड्स कम से कम 10 साल पुराना बीमारी है, क्या उसके लिए टीका आ गया हमारे पास में? नो, नॉट एट ऑल। क्या आपके पास कोई वैक्सीन है इस चीज़ का, कोई मेडिसिन है?
फुल प्रूफ नहीं है, धीरे धीरे करके इलाज होगा, परंतु कुछ गारंटी नहीं कहा जा सकता। द सेम थिंग इज विद द कोरोना ऑल्सो, ठीक है। और हमने कुछ मोटिवेशनल स्टेप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने से लिए। हमने थाली बजाई, दीपक भी जला लिए, बिहार के अंदर कुछ जगह के ऊपर कोरोना माई का हमने पूजा भी कर लिया, और डांस करते हुए हमने ये भी गाया कि गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, ठीक है। बट everything, these steps have some kind of a limit. These are not the concrete solution with the humanity. Then what to do now? क्या किया जाए आखिर? तो फर्स्ट थिंग इज द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. इंडिविजुअल इज टू टेक केयर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली एक्सेट्रा. सिचुएशन इज गोइंग बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनी गवर्नमेंट्स. यस, स्टेट गवर्नमेंट्स हो या सेंट्रल गवर्नमेंट या वर्ल्ड की दूसरी पावरफुल गवर्नमेंट्स, सिचुएशन इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल. इवन अमेरिका जैसे जो सुपर पावर होता है वो भी आपके लिए काफ़ी परेशान हो चुका है. लगभग 35,000 लोग पर डे वहाँ पर इन्फेक्टेड हो रहे थे. यू नो एवरीथिंग. सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, मास्क को काम लेने का है. कीप डूइंग रिलीजियसली. वो कोई भी काम को छोड़ना नहीं है, कुछ भी चीज़ को छोड़ना नहीं. यू नो एवरीथिंग. ओके. देन व्हाट इज टू बी डन एक्स्ट्रा? वी विल टॉक अबाउट द स्पिरिचुअल साइंस. द इंडियन नोज एवरीथिंग. हमारे भारत के अंदर हर कण कण, हर आदमी इस साइंस के बारे में जानता है. हम केवल एक एप्लीकेशन पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे और उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, अपने हिसाब से उसको मोल्ड करने की कोशिश करेंगे, एंड इट विल बी यूजफुल. नाउ टाइम इज टू यूज इट रिलीजियसली एंड एट द मेगा स्केल. हर हर महादेव. हर आदमी को इसके अंदर कार्य करने का आवश्यकता है. मुझे मेरे लिए काम करने का, आपको आपके लिए काम करने का. ओके. नाउ कोरोना और द COVID-19 treatment methods based on the ancient spiritual science with the proper logics and the concept. We will discuss it one by one. What are the corona symptoms and the effect? फीवर आता है यानी बुखार आता है, छींकें आती है, गले में कुछ दर्द होता है, एंड फाइनली इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम इन द ब्रीथिंग. सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है. इसका मतलब है कोरोना वायरस का जो मेन अटैक हो रहा है वो आपकी बॉडी के ऊपर हो रहा है. आपके श्वसन तंत्र जो होता है, ब्रीदिंग सिस्टम होता है, उसके ऊपर आपका अटैक हो रहा है. ओके. नाउ इट इज रिलेटेड विद द ह्यूमन ब्रीथिंग सिस्टम. हेंस द ब्रीथिंग टेक्निक्स ऑफ द प्राणायाम कैन हेल्प लॉट. प्राणायाम की जितनी भी टेक्निक्स होती है, जो भी हमारे श्वसन तंत्र को अच्छे तरीके से मजबूत बना सकती है, वो हमारे लिए उपयोगी होगी. ओके. आप सब कुछ जानते हैं कैसे करना है, क्या करना है. हम धीरे धीरे करके वन बाय वन अपने टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे. एंड इट इज़ नीडिंग द ह्यूमन बॉडी. किसी भी आदमी का शरीर चाहिए होता है, वो अपने लिए काम कर सकता है. यदि वो विकलांग हो, यदि वो दिव्यांग हो, किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम हो, तो अगर आपके पास में ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, इट इज़ वर्किंग, इट विल वर्क. आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप सांस लेते हैं, आपको पता है आप सांस ले रहे हो. किसी भी स्टेट के हो, मुंबई जैसी प्रॉब्लम वाली स्टेट का हो, चाहे राजस्थान के अंदर हो, आपके ऊपर ये काम करेगा. ह्यूमन बॉडी होनी चाहिए, दैट्स ऑल. एंड एनी नेशन, किसी भी देश के ऊपर बात करेंगे. दिस इज़ द इंडिया के ऊपर ये वीडियो बनाया है, इसलिए मैं काफ़ी सारे हिंदी बोल रहा हूँ. इट मे बी पॉसिबल दैट इफ वी विल लॉन्च द इंटरनेशनल वीडियो, वी विल टॉक ओनली अबाउट द इंग्लिश. देन व्हाट इज द फर्स्ट टेक्निक? लगभग हमारी जो कुछ टाइम का कमी है, दैट्स वाई अपने जो अगले एपिसोड्स होते हैं उसके बारे में हम उसमें अलग टेक्निक का चर्चा करेंगे. पहले बिल्कुल सिंपल सी एक टेक्निक है, डू द उज्जाई प्राणायाम. उज्जाई प्राणायाम क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए ओशनिक ब्रेथ और द विक्टोरियस ब्रेथ, यानी एक विजेता की तरह हमें सांस लेने का है. इट इज़ टू बी डन डीपली, रिपीटिंग. मेरे हर शब्द का कुछ वैल्यू है, कुछ भी चीज़ फालतू इसमें नहीं है. आपको डीपली लेना है, हैप्पीली करना है, और फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन. एटलीस्ट 3% ऑफ योर लाइफ. लगभग 14% का 1 मिनट बनता है, सॉरी 1% आपकी लाइफ का बनता है. आपके दिन का 1% इक्वल टू लगभग 14 मिनट. ओके. एटलीस्ट फॉर द 3% ऑफ द योर टूडेज लाइफ मीन्स रफली 44 मिनट तक आपको ये करने का है. ट्राई टू डू द लॉन्गर होल्ड ऑफ द ब्रेथ इनसाइड एंड आउटसाइड. जब हम सांस को ले रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अंतः कुंभक. और जब हमने पूरा का पूरा एक्सेल कर दिया, पूरा का पूरा सांस को निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड एज बहिर्कुंभक. ठीक है. सांस को होल्ड कुछ करना है. एंड यू कैन सी इट विद द पिक्चर. आराम से आप इसको देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं.
और एक चीज़ और भी, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमारे पास में इतना ज़्यादा समय नहीं है कि हम हर चीज़ के बारे में बिल्कुल डीप तरीके से बता पाएँ। दैट्स वाई इट विल बी बेटर कि आप एक एजुकेटेड माइंड है, आप इंग्लिश समझ पा रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप एंड्रॉयड को काम में ले रहे हैं, दैट्स वाई यू कैन डू द गूगल ऑल्सो। ओके, तो काइंडली गूगल के अंदर और यूट्यूब के अंदर बिल्कुल प्यार से अच्छे तरीके से 2-3 आप वीडियोज को देखिए कि हाउ टू डू द उज्जाई प्राणायाम। ओके, एंड डू द डीपली, हैप्पीली एंड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, एंड द इफेक्ट विल हैपन इफ़ यू डू इट। ईसा मसीह, भगवान जीसस जो क्राइस्ट थे, उन्होंने ये बोला था कि आप सब कुछ जानते हो परंतु काम का तभी है जबकि अगर आप उसको करते हो। ओके, आपको पता है कि गुलाब जामुन खाना अच्छी बात नहीं है, परंतु अगर आप उस चीज़ का पालना कर रहे हो देन देर इज ए यूजफुल, वरना कोई मतलब नहीं है कि हमने कितना भी बोला, हजारों लाखों और करोड़ों और अरबों वीडियोज अवेलेबल है, काहे को देख रहे हो भाई, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, बाय प्राणायाम, बिकॉज द जो प्राणायाम होता है वो कंट्रोल ऑन द चेतना, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, प्राण, एनर्जी, इसके ऊपर कुछ कंट्रोल करता है। ये सारा के सारा जो चीज़ें हैं, चेतना, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, प्राण, एनर्जी, दीज आर ऑल द सेम। जो साइंस के अंदर एनर्जी का धर्म होता है, वही एनर्जी का मतलब स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी होता है। हमारा पूरा बॉडी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही काम कर रहा है। एंड द प्राणायाम इज द आर्ट ऑफ द कॉन्शियस ब्रीदिंग, ठीक है, कैन बी कॉल्ड एज द ब्रीथोलॉजी। वाई उज्जय प्राणायाम, क्यों कर रहे हैं हम इसको, बिकॉज इट इज़ द डीपली एसोसिएटेड विद द डीप ब्रेथिंग। अगर आप जितनी गहराई से सांस लेंगे, हमारे जो मानव शरीर होता है, शरीर के अंदर भी बहुत कुछ होता है, मन होता है, हृदय होता है, काफ़ी एक डीप लेयर से अवेलेबल होती है। तो जितनी हम गहरी सांस लेंगे उतना ही ज़्यादा हम डीपर लेयर जो होती है हमारी, उनको हम एक्टिवेट करते हैं, उनको हम जागृत करते हैं। वाई डीपली, मोर डीपर प्राणायाम द मोर क्वांटम ऑफ द एनर्जी जनरेशन, ऊर्जा ज़्यादा जनरेट होगी, क्वांटम उसका काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। मोर प्योर एनर्जी विल बी देयर, सत्व जो कि प्योर एनर्जी कहा जाता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर उसका गहराई ज़्यादा होगी, उसका भी ज़्यादा आपका यूज होएगा, ठीक है। एंड द मोर पॉजिटिव एनर्जी मीन्स मोर इम्यूनिटी। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना, करना क्या है भाई, कोरोना का एक वायरस है, आपका शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको ठीक ठाक नहीं कर पाया, दैट्स वाई दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो प्राणायाम विल डेफिनेटली हेल्प। ओके, वाई हैप्पीली, बिकॉज दिस इज द सीक्रेट दैट द पॉजिटिव एटीट्यूड अट्रैक्ट्स द पॉजिटिविटी। ओके, अगेन रिपीटिंग, काफ़ी लोगों ने कुछ बुक्स पढ़ी होगी, द सीक्रेट, उसके अंदर उसका कुल जमा अगर एक लाइन के अंदर अगर मैं बोलूँ, इफ़ यू आर नेगेटिविटी, इफ़ यू आर नेगेटिव पर्सन यू आर अट्रैक्ट द नेगेटिविटी, इफ़ यू आर पॉजिटिव पर्सन यू आर, आपका जो वाइब्रेशन होगा वो भी पॉजिटिव होगा और आप पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी, जो कि मेरे गुरुदेव हैं, उनका एक काफ़ी अच्छा कथन था, फेक इट अंटिल यू मेक इट। आपके जीवन में काफ़ी सारे दुख होंगे, काफ़ी सारी उदासी भरी प्रॉब्लम होगा, तो एटलीस्ट वी कैन फेक इट फॉर द 44 मिनट्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है देन वी कैन डू द कंटिन्यू, और कम से कम 4-5 दिन 10 दिन तक आप कीजिए, देन ओनली यू विल फील द इफेक्ट। ओके, एंड वाई फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, ऐसा कहा जाता है प्राणायाम है या किसी भी चीज़ को अगर हम 3 बार करते हैं तो भी इफेक्ट आता है। इस दुनिया में कर्म है तो फल भी है, इफ़ देर इज ए कॉज तो इफेक्ट भी आपको जरूर होगा। ओके, बट जिस प्रकार आप जानते हो मेरा सर दर्द हो रहा है, चवन्नी की गोली आप खाते हो तो कुछ ठीक हो जाता है, परंतु क्या कैंसर, एड्स, हैजा, कुछ जो बड़ी बीमारी होती है, क्या उसको इतना जल्दी ठीक कर पाते हो? नो। जो कोरोना, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। चाइना के एक शहर के अंदर से ये वायरस फैलना शुरू हुआ था, और आज की तारीख में पूरी दुनिया के लगभग 190 कंट्रीज के अंदर ये प्रॉब्लम उत्पन्न कर चुका है, और काफ़ी मासिवली और भयावह कंडीशन हमारे पास में उपलब्ध है, ठीक है। दैट्स वाई आपको थोड़ा अपने प्रति गंभीर होना पड़ेगा, भारत के लोगों को अपना खुद का सहयोग करना होगा, और गांधी जी के शब्दों के अंदर सहयोग आंदोलन के अंदर आपकी अपनी भागीदारी होना बहुत आवश्यक है। और बाई द लॉन्गर कुंभक, this is the last concept, more inner or the outer holding of or the prana energy, more retention of the prana energy inside us। जितना ज़्यादा अपने आप को आप होल्ड करेंगे उतनी ही ज़्यादा देर तक वो प्राण वायु जो आपने एक्वायर किया है वो आपके अंदर रहेगा, एंड दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, दिस इज द फर्स्ट टेक्निक, उज्जय प्राणायाम कीजिए, डीपली प्राणायाम कीजिए, 101% आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर नजर आएगा। एंड अगेन रिपीटिंग, नोइंग इज वेरी गुड बट द डूइंग इज ऑलवेज बेटर। तो आप काम करेंगे तो ही अच्छा होगा।
एंड अगली कुछ जो ट्रिक्स होगी उसके बारे में हम अपने अगले एपिसोड्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एंड एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, डाउट, फीडबैक, सजेशंस, critics can be sent at dabi.praful@gmail.com। क्रिटिक्स के लिए भी आप हमेशा, आपका बंधु, मेरे स्वागत है आपका। और हमारे लिए दोनों के लिए बेहतर होगा कि यदि हम एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर अपने प्रश्नों को या क्रिटिक्स को अगर बता पाएँ। नीचे आप सब्सक्रिप्शन के अंदर तो जो भी आपको लिखना है आप लिख ही सकते हैं, आप भी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के मालिक हैं आके, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप नाम पता या सेल्फ डिटेल अपने बारे में बता सकते हैं, लाइक आप मुन्ना भाई MBBS हैं, फ्रॉम इंडिया है, फ्रॉम युगांडा है, या फ्रॉम USA हैं, ठीक है। एंड एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन आस्क, क्योंकि मैंने ये कहा है कि जीरो टू इन्फिनिटी विल कवर एवरी डायमेंशन ऑफ द ह्यूमैनिटी। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे माय बंधु। मैं आप सबके अंदर छुपे हुए परमात्मा को नमन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड लक, बाय।